सबसे पहले आज हम सब लोग अपना अभिवादन जय हिंद के रूप में करेंगे। सभी मेरे प्रिय स्टाफ और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे विद्यालय के समस्त कर्मचारीगण, आप सभी को जय हिंद। बहुत ही सुनहरा अवसर है, पावन अवसर है। आज सदियों की गुलामी, सदियों की दास्ता को झेलते हुए, उसकी गुलामी को तोड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ। उसी आजादी का जश्न मनाने के लिए, उसी आजादी को याद करने के लिए, उसी आजादी में कुर्बान हुए हमारे अमर शहीदों के को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन पवित्र आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जिन्होंने अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया, इस भव्य भारत देश रूपी कंगूरा का नींव की ईंट बने ऐसे अमर शहीद जिनके नाम भी हमें पता नहीं है और उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उन सभी अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके नाम का जश्न मनाने के लिए, उनके नाम का जय घोष करने के लिए, उन्हें अमर रखने के लिए कि युगों युगों तक पवित्र आत्मा के रूप में स्वर्ग में उन्हें स्थान मिले, ऐसी भावना लेकर के आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का त्योहार उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए उपस्थित हुए। प्रिय स्टाफ सदस्य, प्रिय बच्चों, आप उस दिन को याद करिए इतिहास में जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग आजादी के दीवाने हैं, आजाद हिंद के आजाद नागरिक हैं, इसलिए इस तरह का ध्वजारोहण का कार्यक्रम बड़े उत्साह से हम लोग एकत्रित होकर के मना रहे हैं। उस दिन को याद कीजिए जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उस समय जब हम गुलाम थे, जलियांवाला बाग का हत्याकांड आप सबों को पता होगा ना? जी सर। किस तरह हम निर्दोष भारतीयों को अंग्रेज अफसरों ने गोलियों से खून डाला था, निहत्थे भारतीयों को। वो केवल शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, हमें सभा करने की भी अनुमति नहीं थी कि भारतीय 10-20 लोग इकट्ठा होकर के कहीं पर सभा कर सके। निर्दोष भारतीयों को जलियांवाला बाग में जो निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भुना गया, उस दृश्य को याद करिए आज कि वो कैसा दृश्य था। वो अमर बलिदानी कैसे अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिए इस देश की आजादी के लिए। क्या उनका अपना कोई स्वार्थ था? क्या वो उस नींव की ईंट बने तो उन्हें कोई अलग से कोई पारितोषिक मिला? ऐसा कुछ नहीं था। उनमें देश सेवा का जज्बा था, देशभक्ति की लहर पैदा गई थी उनके रग में, इसलिए उन्होंने अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। लाला लाजपत राय का नाम आप सब लोग जान रहे हो, बाल लाल पाल। लाला लाजपत राय को लाठियों से मार करके खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा था, जब लाठियों का प्रहार हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किया गया लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन के लिए कीले बनेंगे। हमारे देश के नौजवानों ने, अमर शहीदों ने उन्हें 15 अगस्त 1947 की रात्रि को, पूर्व रात्रि को भगाने के लिए मजबूर कर दिया और हम आजाद हुए। उस समय का दृश्य ऐसा था, उस समय के कवि, उस समय के लेखक सब के सब देश कैसे आजाद हो उसके गीत गाते थे। हम भारतीयों के रग में जोश भरते थे। एक बाल कवि बैरागी जिन्होंने कविता लिखा है, उसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम्हें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाओ वीर अनेक।
पुष्प की भी यही अभिलाषा थी। उस समय जब देश आजाद हो रहा था, हमारे देश के बलिदानी अपने आप को देश के आजाद के लिए बलिदान कर रहे थे। उस समय पुष्प भी यही अभिलाषा कर रही थी कि मेरी ये चाह नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य पर गर्व करूं। हे बनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पे मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने के लिए अमर बलिदानी जा रहे हो, उनके पैरों से यदि मैं कुचला जाऊंगा तो मेरा धन्य भाग होगा। ऐसी इच्छाएं फूलों, पत्तियों और प्रकृति का था। और आज हम लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए जब यहां पर उपस्थित होते हैं, वो देशभक्ति का जज्बा आप सब में दिखना चाहिए। हमारे पूर्वजों का जो पवित्र आत्माएं हैं, उनकी आत्मा फूला नहीं समाना चाहिए। आज के दृश्य को देखकर हम सब लोग आपको बात बात में टोका करते हैं। इस आजादी के महत्व को, इस गौरवशाली दिवस को, इसके गौरवशाली इतिहास को आप सब लोग भूल जाते हो। अगर हम आज अपने अंदर हीन भावना या अपने आप को भूल जाएं तो हम बहुत बड़ा अन्याय करेंगे देश के साथ, उन अमर बलिदानियों के साथ जिन्होंने आजाद का आजाद बनाया। प्रिय छात्र छात्राओं, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर हमारे अंदर भरी होनी चाहिए। इस देशभक्ति के संकेत स्वरूप हमारा तिरंगा झंडा है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है। जहां भी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत हमारे कानों में दूर तक से भी सुनाई दे रहा हो, हम वहां पे नहीं हो, लेकिन राष्ट्रगान अगर हमारे कानों में सुनाई दे रहा है, राष्ट्रगीत सुनाई दे रहा है, तो सावधान खड़ा होकर के हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे अगल बगल के, हमारे घर वालों को, हमारे आसपास के पड़ोसियों को भी ऐसा संदेश देना चाहिए कि हमारे देश के देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, देशभक्ति की भावना के प्रतीक स्वरूप हमारा ये राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है। इसका हमको मरते दम तक सम्मान करना चाहिए। मर मिटेंगे, लेकिन देशभक्ति की भावना हमारे हृदय से ओझल नहीं होना चाहिए। ये भावना हम सब लोगों को रखना चाहिए। देश के प्रति प्रेम, आज हम लोग आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। आज जितनी चाह रहे हैं, जिस विषय में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जितनी ऊंची कक्षा तक जाना चाह रहे हैं, हमें कोई मनाही नहीं है। इसके पहले जब हम आजाद थे तो भारतीयों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें मैट्रिक पास करने की आजादी थी सिर्फ। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो इस दंश को झेले हैं। हम सबको याद है महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, वो गुलाम भारत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो आविष्कार किया, कोशिकाओं की खोज, वो उनके नाम नहीं बल्कि अंग्रेज वैज्ञानिकों के नाम घोषित किए गए। ये हमारा दुर्भाग्य था उस समय। आज कोई स्थिति हमारे सामने नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, अपनी जितनी ऊंचाई तक जा सके हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। किनके बदौलत ऐसा है? हम हमारे अमर शहीदों के बदौलत। आज प्रतिवर्ष, प्रतिदिन ऐसा कोई देश, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे सैनिक इस देश के खातिर सीमा पे अपना आत्म बलिदान न करते हैं। हमारे देश के अमर सैनिकों के लिए भी, जो हमेशा 24 घंटा अपने जीवन की बिना परवाह किए सीमा की सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके प्रति भी, उनके परिवार के प्रति भी हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आजाद होने के बाद सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने गगनचुंबी ऊंचाइयां हासिल की हैं। चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे बाल मृत्यु दर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने गगनचुंबी ऊंचाइयां हासिल
की है, लेकिन आप अपने आप पर, अपने अंदर अपने आप को तोड़ो कि क्या जिस रास्ते पर हमारे पूर्वज गए, जिन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है इस देश के लिए, क्या उस रास्ते पर हम चल रहे हैं? क्या हमारी दिशा सही है? क्या हमारे पास कोई लक्ष्य है? क्या हमारा कोई आदर्श पुरुष है? हमारा कोई प्रेरणा स्रोत है? हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पहले लक्ष्य बांधो, फिर आगे बढ़ो, अन्यथा बिना लक्ष्य का जीवन गड्ढे में गिरता है। आप भी, आपकी सच्ची देशभक्ति तभी होगी, आप देशभक्ति करने के लिए कहीं लड़ने नहीं जाएंगे। आपको लड़ने नहीं भेजा जा रहा है कि सीमा में आप जाकर लड़ाई करो। आप देशभक्त तभी कहलाएंगे